हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आणविक कक्षकों का निर्माण। परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग के द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण कैसे होता है यह आपको समझाया जाएगा। इससे पहले आपको आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में समझाया गया था। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आणविक कक्षकों का निर्माण। जैसा आप जानते हैं कि तरंग यांत्रिकी के अनुसार, वेव मैकेनिक्स के अनुसार, परमाणु कक्षक को एक तरंग फलन के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि वेव मैकेनिक्स के अनुसार, तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षक को एक तरंग फलन के रूप में दर्शाया जाता है और तरंग फलन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षक को एक तरंग फलन साई के रूप में दर्शाया जा सकता है। यह फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को दर्शाता है। यह जो तरंग फलन साई है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो तरंग फलन साई से हमें इलेक्ट्रॉन के आयाम की जानकारी मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षक को एक तरंग फलन साई के रूप में दर्शाया जा सकता है। यह फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को दर्शाता है तथा इसे श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यह जो तरंग फलन साई है, जो इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को बताता है, इसको जो है श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा हल किया जा सकता है। श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा हम इसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, तब वहाँ पे श्रोडिंगर समीकरण का हल नहीं किया जा सकता है। अब उसके लिए आणविक कक्षक सिद्धांत का यूज किया जाएगा। इसलिए आणविक कक्षक जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है, आणविक कक्षक जो है वह अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है, को श्रोडिंगर समीकरण के हल से सीधे प्राप्त करना कठिन है। अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है, इसको श्रोडिंगर समीकरण के हल से सीधा प्राप्त करना, डायरेक्ट प्राप्त करना कठिन है। इस कठिनाई का निराकरण जो है एक सन्निकट विधि के सहारे किया जाता है। यह जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है, आणविक कक्षक जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है, को श्रोडिंगर समीकरण के हल से सीधे प्राप्त करना कठिन है। इस कठिनाई का निराकरण जो है एक अप्रॉक्सीमेशन विधि के सहारे किया जा सकता है, एक सन्निकटन विधि के द्वारा किया जा सकता है। इस विधि को परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग कहते हैं। यह जो सन्निकटन विधि है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, इसको परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग कहा जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है, LCAO कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं कि कैसे जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के होने से मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। अब हम लोग समझेंगे कि H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है हाइड्रोजन एटम से। दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे HH, इनके मिलने से एक मॉलिक्यूल H2 बनेगा। कैसे बनेगा?
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बनेगा। ध्यान से आप समझें। आइए हम एक समनाभिकीय द्विपरमाणुविक अणु H2 पर इस विधि का अनुप्रयोग करें। मान लें कि हाइड्रोजन अणु के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं A तथा B से बना है। ठीक है, अब दोनों में अंतर करने के लिए दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं में अब उनको H न लिखकर HA और HB लिखा जाएगा। ठीक है, मान लें हाइड्रोजन अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं A तथा B से बना है। दोनों परमाणु एक समान ही हैं, दोनों परमाणु एक समान ही हैं, केवल सुविधा के लिए उन्हें A तथा B से चिन्हित किया गया है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में उसके 1s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1। ठीक है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट में मूल अवस्था में उसके 1s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इन परमाणु कक्षकों को हम तरंग फलनों साई ए तथा साई बी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यह जो परमाणु कक्षक आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का है 1s, उसको आप तरंग फलन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उस कक्षक 1s को A हाइड्रोजन के लिए साई ए और B वाले हाइड्रोजन के लिए साई बी के द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, कैसे लीनियर रूप में एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड कर जाते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसके बारे में आप समझ रहे हैं। इसमें आपको उदाहरण के रूप में H2 लिया गया है जिसका नाम A और B रखा गया है। आप जानते हैं कि प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में उसके 1s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इन परमाणु कक्षकों को हम तरंग फलनों के रूप में साई ए तथा साई बी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। गणितीय रूप से मैथमेटिकल रूप से आणविक कक्षकों को परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग, व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों साई ए तथा साई बी के योग या अंतर द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, गणितीय रूप से आणविक कक्षकों को परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग, जो परमाणु कक्षक का रैखिक संयोग है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको गणितीय रूप से आप अलग अलग व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों के तरंग फलन साई ए के तथा साई बी के योग और अंतर के द्वारा किया जा सकता है। साई ए प्लस साई बी के द्वारा, साई ए माइनस साई बी के द्वारा किया जा सकता है आणविक कक्षक को प्रेजेंट गणितीय रूप में। गणितीय रूप से आणविक कक्षकों को परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग, व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों साई ए तथा साई बी के योग या अंतर द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, जैसा नीचे दिया गया है कि तरंग फलन साई किसके लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल के लिए, मॉलिक्यूल कक्षक के लिए, आणविक कक्षक इसको आप कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक। एमओ साई एमओ बराबर साई ए प्लस साई बी, साई एमओ बराबर साई ए माइनस साई बी। यह गणित के रूप में आपने इसको लिखा। इसका अर्थ क्या हुआ कि आणविक कक्षकों को साई एमओ, आणविक कक्षकों के तरंग फलन बराबर होंगे परमाणविक कक्षकों के रैखिक संयोग, व्यक्तिगत परमाणविक कक्षकों के तरंग फलन के योग या अंतर के। ठीक है, इस प्रकार 2 आणविक कक्षक
तो आपने देखा कि साई एमओ जो बराबर होगा वह साई ए प्लस माइनस साई बी के। आणविक कक्षक का तरंग फलन बराबर होगा परमाणु कक्षक ए के तरंग फलन के और परमाणु कक्षक बी के तरंग फलन के योग के और या तो अंतर के। इस प्रकार दो आणविक कक्षक सिग्मा तथा सिग्मा स्टार प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो आणविक कक्षक प्राप्त होंगे जिनको आप सिग्मा कहेंगे और सिग्मा स्टार कहेंगे। सिग्मा क्या होंगे? सिग्मा जो प्राप्त होगा वह ऐड करने पे प्राप्त होगा, जोड़ने पर प्राप्त होगा। ठीक है, जो आणविक कक्षक प्राप्त होगा उसे सिग्मा और सिग्मा स्टार से लिखेंगे। सिग्मा होगा साई ए प्लस साई बी, दोनों के तरंग फलन को ऐड करने पर, जोड़ने पर, और सिग्मा स्टार होगा दोनों के तरंग फलन के अंतर के बराबर। तो इस प्रकार दो आणविक कक्षक सिग्मा तथा सिग्मा स्टार प्राप्त होते हैं जिनका मान होता है सिग्मा बराबर साई ए प्लस साई बी और सिग्मा स्टार बराबर साई ए माइनस साई बी। ठीक है, परमाणु कक्षकों के योग से, परमाणु कक्षकों का यह योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है। परमाणु कक्षकों के योग से बनने वाले आणविक कक्षक को, आणविक कक्षक सिग्मा को आबंधन आणविक कक्षक कहा जाता है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तथा परमाणु कक्षकों के अंतर से बनने वाले आणविक कक्षक सिग्मा स्टार को प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहते हैं, एंट्री बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, एएमओ। ठीक है, तो सिग्मा बराबर साई ए प्लस साई बी से आपको बीएमओ प्राप्त होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होगा, आबंधन आणविक कक्षक। जबकि सिग्मा स्टार बराबर साई ए माइनस साई बी से प्रति आबंधन आणविक कक्षक प्राप्त होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, एएमओ प्राप्त होंगे। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं आणविक कक्षकों के निर्माण के बारे में, आणविक कक्षकों के निर्माण, परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग के द्वारा। आणविक कक्षक कैसे बनेंगे? तो जब परमाणु कक्षक का एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, रैखिक संयोग होगा, तो आणविक कक्षक का निर्माण होगा। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि तरंग यांत्रिकी के अनुसार, वेव मैकेनिक्स के अनुसार, परमाणु कक्षक को एक तरंग फलन साई के रूप में दर्शाया जा सकता है। यह फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को दर्शाता है। यह फलन जो है वह इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को दर्शाता है तथा इसे श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा प्राप्त किया जाता है। श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा प्राप्त किया जाता है। परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए आणविक कक्षक जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है को श्रोडिंगर समीकरण के हल से सीधे प्राप्त करना कठिन है। ठीक है, इसीलिए आणविक कक्षक जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है को श्रोडिंगर समीकरण के हल से सीधे प्राप्त करना कठिन है। अब इस कठिनाई को कैसे दूर किया जाएगा? तो इस कठिनाई का निराकरण जो है एक सन्निकट एप्रोक्सीमेशन, सन्निकट विधि के सहारे किया जाता है। इस विधि को परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग कहा जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब आइए इसको समझते हैं। आइए हम एक समनाभिक द्विपरमाणुक अणु H2 पर इस विधि का
अनुपयोग करें। मान लें कि हाइड्रोजन अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं ए और बी से बना है। दोनों परमाणु एक दूसरे के समान ही हैं, केवल सुविधा के लिए उन्हें ए और बी से चिन्हित किया गया है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में उसके 1s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इन परमाणु कक्षकों को हम तरंग फलनों साई ए तथा साई बी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। गणितीय रूप से आणविक कक्षकों को परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों साई ए तथा साई बी के योग या अंतर द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो गणितीय रूप से आणविक कक्षकों को परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों के तरंग फलन साई ए तथा साई बी के योग के द्वारा या अंतर के द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, आणविक कक्षक का तरंग फलन साई एमओ बराबर साई ए प्लस साई बी, साई एमओ बराबर साई ए माइनस साई बी। ठीक है, इस प्रकार 2 आणविक कक्षक सिग्मा तथा सिग्मा स्टार प्राप्त होते हैं। सिग्मा बराबर साई ए प्लस साई बी और सिग्मा स्टार बराबर साई ए माइनस साई बी। परमाणु कक्षकों के योग से बनने वाले आणविक कक्षक सिग्मा को आबंधन आणविक कक्षक कहा जाता है तथा परमाणु कक्षकों के अंतर से बनने वाले आणविक कक्षक सिग्मा स्टार को प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से आप समझिए फिगर के माध्यम से। जो भी आपको अभी तक बातें बताई गई हैं उसको फिगर के रूप में समझें। 2 परमाणु हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के, जिनको ए और बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। उनके तरंग फलन को साई ए और साई बी के द्वारा दिखाया गया है। तो हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन के लिए तरंग फलन साई ए और उसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको दिखाया गया ऑर्बिट में बॉक्स के रूप में, हुंड के नियम की तरह। दूसरा जो हाइड्रोजन है उसको बी के रूप में, तो उसके तरंग फलन साई बी को दिखाया गया है और उसके 1 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। ठीक है, तो यह हो गया साई ए पहले हाइड्रोजन के लिए तरंग फलन, और यह साई बी दूसरे हाइड्रोजन का तरंग फलन। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। ठीक है, 2 परमाणु क्रमशः ए और बी पर केंद्रित परमाणु कक्षकों साई ए और साई बी के रैखिक संयोग को यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। अब इनका जब रैखिक संयोग होगा तो आबंधन तथा प्रति आबंधन आणविक कक्षक का निर्माण होगा। ठीक है, यह बढ़ती ही ऊर्जा का लाइन दिखाया गया है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि साई ए और साई बी, पहले ए वाले हाइड्रोजन और बी वाले हाइड्रोजन की ऊर्जा बराबर है, तरंग फलन आपस में एनर्जी के रूप में बराबर है। जब यह क्या है, परमाणु कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है ए का साई ए, और यह दूसरे हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इन दोनों के मिलने से, परमाणुओं के मिलने से अणु बनेंगे। यह दोनों आपस में मिल गए तो अणु बन गए, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार बनेगा। आणविक कक्षक यह है, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। सिग्मा जो बनता है उसे आबंधन आणविक कक्षक कहते हैं और सिग्मा स्टार को प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहा जाता है। आबंधन आणविक कक्षक सिग्मा बराबर साई ए प्लस साई बी होता है और प्रति आबंधन आणविक कक्षक सिग्मा स्टार बराबर साई ए माइनस साई बी होता है। ठीक है, अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आप भरिए। तो सबसे पहले ऊर्जा जिसकी कम होगी उसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, ये तो आप नियम पढ़े ही हैं। ठीक है,
तो नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसमें समाहित हो गए, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, और यह अभी खाली है। यह जो आपका ऑर्बिटल है इसकी ऊर्जा जो है कम हो गई है। आबंधन आणविक कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है कम हो गई है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो अधिक है। तो जितनी कम होती है आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा, उतनी ही अधिक हो जाती है प्रति आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा। प्रति आबंधन कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षक से अधिक है, ऊपर है। आबंधन कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम है, यह परमाणु कक्षक से नीचे है तो इसकी ऊर्जा कम है, यह परमाणु कक्षक से ऊपर है इसकी ऊर्जा अधिक है। तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है। दोनों का ऐड बराबर होता है, जितना कम होता है उतना वह ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुणात्मक तौर पर आणविक कक्षकों का बनना संयोग करने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन तरंगों के रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव तथा विनाशी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण के रूप में समझा जा सकता है। अगर गुणात्मक तौर पर कहा जाए तो आणविक कक्षकों का बनना जो है वह संयोग करने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन तरंगों के रचनात्मक और विनाशी व्यतिकरण के रूप में समझा जा सकता है। जैसे आप व्यतिकरण में पढ़ेंगे कि कहीं पर जो है उजाला प्राप्त हो जाता है तो कहीं पे अंधेरा प्राप्त हो जाता है। जहाँ पे वेव आपस में जुड़ जाते हैं वहाँ पे उजाला प्राप्त हो जाता है, और जहाँ पे आपस में नहीं जुड़ पाते हैं वहाँ अंधेरा हो जाता है। यह व्यतिकरण में आपको समझाया जाएगा। 2 तरह के वहाँ पे फ्रिंज आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, उसी आधार पर यहाँ पे कहा गया है कि गुणात्मक तौर पर आणविक कक्षकों का बनना संयोग करने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन तरंगों के रचनात्मक और विनाशी व्यतिकरण के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, आबंधन आणविक कक्षक के निर्माण में ध्यान समझिएगा। आबंधन आणविक कक्षक के निर्माण में आबंधी परमाणुओं की 2 इलेक्ट्रॉन तरंगें एक दूसरे को प्रबलित करती हैं, बढ़ा देती हैं, साई प्लस साई भी। आबंधन आणविक कक्षक के निर्माण में आबंधी परमाणुओं की 2 इलेक्ट्रॉन तरंगें एक दूसरे को प्रबलित करती हैं, अर्थात इनमें रचनात्मक व्यतिकरण होता है। जबकि दूसरी ओर प्रति आबंधन आणविक कक्षक के निर्माण में ये इलेक्ट्रॉन तरंगें एक दूसरे को निरस्त करती हैं, साई माने साई भी, अर्थात इनमें विनाशी व्यतिकरण होता है। इनके परिणाम स्वरूप आबंधन आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व आबंधित परमाणुओं के बीच अवस्थित होता है। इसका रिजल्ट यह होता है, इसका परिणाम यह होता है कि आबंधन आणविक कक्षक में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आबंधित परमाणुओं के बीच स्थित होता है, अवस्थित होता है। नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बहुत कम होता है। जबकि प्रतिआबंधी आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के बीच के क्षेत्र से दूर स्थित होता है। प्रतिआबंधी आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के बीच के क्षेत्र से दूर अवस्थित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गुणात्मक तौर पर आणविक कक्षकों का बनना संयोग करने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन तरंगों के रचनात्मक तथा विनाशी व्यतिकरण के रूप में समझा जा सकता है।
ठीक है, कैसे? आबंधन आणविक कक्षक के निर्माण में आबंधी परमाणुओं की 2 इलेक्ट्रॉन तरंगें एक दूसरे को प्रबलित करती हैं, अर्थात इनमें रचनात्मक व्यतिकरण होता है। जबकि दूसरी ओर प्रति आबंधन आणविक कक्षक के निर्माण में ये इलेक्ट्रॉन तरंगें एक दूसरे को निरस्त करती हैं, अर्थात इनमें विनाशी व्यतिकरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप आबंधन आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व आबंधित परमाणुओं के बीच अवस्थित होता है। नाविकों के बीच पचकर्षण बहुत कम होता है, जबकि प्रति आबंधी आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाविकों के बीच के क्षेत्र से दूर स्थित होते हैं। ठीक है, वास्तव में दोनों नाविकों के मध्य एक निस्पंद तल नोडल प्लेन होता है। दोनों नाविकों के मध्य एक निस्पंद तल अर्थात नोडल प्लेन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 होता है। वास्तव में दोनों नाविकों के मध्य एक निस्पंद तल अर्थात नोडल प्लेन होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 होता है। अतः नाविकों के बीच उच्च प्रतिकर्षण होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 होता है, वहां पर नाविकों के बीच उच्च प्रतिकर्षण होता है। इसीलिए नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 होता है। आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाविकों को परस्पर बांधे रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को एक दूसरे से बांधे रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाविकों को परस्पर बांधे रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, अतः ये अणु को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, अणु को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक आबंधन आणविक कक्षक उन परमाणु कक्षकों में सदैव कम ऊर्जा रखता है जिनके संयोग से वह बनता है। ठीक है, एक आबंधन आणविक कक्षक जो है उन परमाणु कक्षकों से सदैव ऊर्जा कम रखता है जिनके संयोग से वह बनता है। आप देख सकते हैं, इन परमाणु कक्षक के संयोग से यह आणविक कक्षक बना है। कौन सा? आबंधन आणविक कक्षक बना है, और इसकी ऊर्जा इन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम है। यह इस लाइन से नीचे है, इनकी एनर्जी कम है। जब एनर्जी कम होगी तो यह ज्यादा स्टेबल होगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिकों को परस्पर बांधे रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिकों को परस्पर बांधे रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, अतः ये अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक आबंधन आणविक कक्षक उन परमाणु कक्षकों से सदैव कम ऊर्जा रखता है जिनके संयोग से वह बनता है, जबकि इसके विपरीत प्रति आबंधन आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अणु को अस्थायी कर देते हैं। ठीक है, प्रति आबंधन आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अणु को अस्थायी कर देते हैं, अनस्टेबल कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों के बीच आकर्षण इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर प्रतिकर्षण से कम होता है। ठीक है, तो आकर्षण जो है वह प्रतिकर्षण से कम है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण हो रहा है
इलेक्ट्रॉन के बीच जो प्रतिकर्षण हो रहा है वो अधिक हो जा रहा है और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम हो जा रहा है और इससे ऊर्जा में वृद्धि हो जा रही है। प्रति आबंधन आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अणु को अस्थायी कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों या नाभिकों के बीच आकर्षण इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण से कम होता है और इससे ऊर्जा में सकल वृद्धि होती है। ठीक है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रति आबंधन कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उतनी मात्रा में अधिक हो जाती है जितनी मात्रा में आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है। ठीक है। प्रति आबंधन कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उतनी मात्रा में अधिक हो जाती है जितनी मात्रा में आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है। इस प्रकार दोनों आणविक कक्षकों की कुल ऊर्जा वही रहती है जो दो मूल परमाणु कक्षकों की होती है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों मूल परमाणु कक्षक हैं उनकी एनर्जी उतनी ही दोनों को ऐड करने पे बराबर हो जाएगी। एक की एनर्जी कम हो जाती है और एक की एनर्जी अधिक हो जाती है। जितनी कम होती है दूसरे वाले की उतनी अधिक हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका आणविक कक्षकों के निर्माण के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।